हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं नो कांटेक्ट गाइडेंस। इस वक्त अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अगर आप एक ऐसा रीडिंग देख रहे हो जहां पे आप देखना चाहते हो कि आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या फील कर रहे हो, तो ये रहा आपके डिवाइन फेमिनाइन गाइडेंस। काली माँ के मैसेजेस में देखूंगा, साथ ही साथ जो भी इंट्यूटिव इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल रहा है वो मैं आप लोगों के सामने बोलूँगा। जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एवरीडे वीडियो अपलोड होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ रेजोनेट करेंगे, बट अगर आप इंट्यूटिवली देखोगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपका काम आएगा। एंड लास्टली मैं यही बोलूँगा कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता और ना ही मैं कोई 1-on-1 सेशंस थ्रू सोशल मीडिया ऐप से करता हूँ, तो ये परमानेंटली बंद हो चुका है और ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप या फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर है। सो ये सब नहीं है, तो स्कैमर से बचिए। वीडियो अपलोड करता हूँ तो वीडियो को देखिए एंड यकीन मानिए कि माँ को अगर आप फील करोगे, माँ को अगर आप बुलाओगे किसी भी सोर्स के थ्रू, माँ आपको जो मैसेज सुनना चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। सो माँ को बिलीव कीजिए, डिवाइन गाइडेंस को बिलीव कीजिए एंड वीडियो को देखिए। लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए नो कांटेक्ट मैसेज क्या आ रहे हैं, आपके पर्सन के बारे में माँ क्या बोल रहे हैं आपको। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, सो लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है डमरू काली माँ के। डमरू काली माँ आपको बोल रहे हैं कि यू आर यूनिकली टैलेंटेड। इट्स अ राइट टाइम टू सेलिब्रेट योर यूनिक एनर्जी। यहाँ पे मैं आपको बोल रहे कि नो कांटेक्ट में आप हो, बट फिर भी कुछ ऐसा सिचुएशंस को आप फील कर पा रहे हो जिसके थ्रू आपको ऐसा लगता है कि आप आपके पर्सन के साथ कनेक्टेड हो। डमरू काली माँ अक्सर रिचुअल्स का बात करते हैं, तो ज़रूर आप कुछ रिचुअल्स कर रहे हो। आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए चैंटिंग कर रहे हो या फिर कुछ बहुत ही पवित्र एनर्जी को इन्वोक कर रहे हो अपने मन में। सो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ नंबर 13 का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये एक रिबर्थ के कार्ड है। तो हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अनलकीली कुछ हुआ, ऑल ऑफ अ सडन कुछ हुआ। उस सिचुएशंस में आप कुछ नहीं कर सकते थे। आई थिंक ऐसा हो रहा है कि कॉल कट किया या फिर ब्लॉक किया, कुछ ऐसे सिचुएशंस लाइक ब्लॉक करने के बाद ये बात ही नहीं कर रहे हैं। आई थिंक ऐसा सिचुएशंस हो रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कंप्लीटली ख़त्म हो गया है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं। सेकेंड यहाँ पे आ रहे हैं इंदिवर काली। ना, इंदिवर काली का मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं माँ, यू आर रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ अ सेल्फलेस डिवोटी, ग्रैटिट्यूड, सर्विंग, एक्सेप्टिंग, रीथिंकिंग। इंदिवर इसको कहते हैं नील पद्म, यानी कि लोटस। सो नील कोमल के जो फूल है उसको इंदिवर बोलते हैं। तो रामायण में रामचंद्र ये फूल को अकाल बधन के टाइम पे किए थे। सो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को सेल्फलेसली प्यार करते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपका बात सुने, आप चाहते हो कि ये पर्सन बात करे आपसे। बट यहाँ पे इक्वेशंस है कि कुछ चीज़ें एकदम ख़त्म हो चुका है। ओके, इमोशंस ख़त्म हो चुका है, पैशंस ख़त्म हो चुका है, बट आपके बलबूते पे, आपके एनर्जी के द्वारा ये कनेक्शंस पे जान अभी भी है। सो इस मरे हुए कनेक्शंस को आप जीवित कर रहे हो। इंदिवर काली आपको वही बोल रहे हैं कि यू आर अ सेल्फलेस डिवोटी, यू आर रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ अ सेल्फलेस डिवोटी। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने दम पे रिलेशनशिप को लेके चल रहे हो, भले ये नो कांटेक्ट नहीं है, बट ऐसा हो सकता है 15 दिन में एक बार ये मैसेज करे, 10 दिन में एक बार ये मैसेज करे। काइंड ऑफ इसका कुछ आता जाता नहीं लग रहा है इस वक्त। एंड देन द बृहस्पति काली इज सेइंग कि योर हेल्थ, ऑरा, स्पिरिट इज रिवर्टलाइजिंग। You are gonna experience a new life within this life. So
अवेकनिंग, आई थिंक नो कॉन्टैक्ट में मेरे को ऐसा लगता है कि आप जान डाल रहे हो इस कनेक्शंस पे, आप सेल्फलेसली इस पर्सन को चाह रहे हो और आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आए और फिर से नए तरीके से स्टार्ट हो जाए सब कुछ। डब्लू काली माँ, इंदिवर काली माँ और बृहस्पति काली माँ जो कह रहे हैं इसका एक ही मतलब है, ट्रस्ट इन योर इनर रिचुअल, ट्रस्ट इन योर इंट्यूशंस, ट्रस्ट इन योर बिलीफ। आपको पता है कि ये पर्सन आ रहे हैं, आपको पता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे ज़्यादा देर नहीं बात करके रह सकता है। यहाँ पे बात आती है कि एक ऐसे पर्सन जहाँ पे मेरे को लग रहा है नंबर 4, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 1 एंड नंबर 3। सो नंबर 1, 3, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 2 इस किस्म के पर्सन हैं। इसके मूल अंक ये है। मेरे ख्याल से ये पर्सन एक डिवाइन मैस्कुलाइन तो है, बट साथ ही साथ ये एक ऑर्थोडॉक्स पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। लाइक इसके लिए इसके बिलीफ सिस्टम, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इसके मोरल एथिक्स का वैल्यू है, बट कहीं ना कहीं आपका समय का ये रिस्पेक्ट नहीं किए है। आई थिंक इस कनेक्शंस को आप अपने दिल से भी ज़्यादा प्यार किए हो, आप खुद से भी ज़्यादा इस कनेक्शंस को प्यार किए हो और इसीलिए इसके टर्म्स पे आप चलना स्टार्ट किए थे। कहीं ना कहीं एक फैटल अट्रैक्शंस मेरे को दिख रहा है। लाइक ऐसा हो रहा है कि पहले आप इसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, बट ये पर्सन खुद आपके लाइफ में आए, खुद को लेके आया आपके लाइफ में, उसके बाद काइंड ऑफ ये आपके एनर्जी को चुराया एंड देन दे वेंट ऑफ। सो ऐसा लग रहा है कि पहले आप खुद को कंट्रोल कर रहे थे, आपको पसंद थे बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बट ये आपके साथ अपना नज़दीकिया बढ़ाया है। मतलब ये कुछ चीज़ ऐसा है कि ये बहुत चीज़ को, मतलब पैशन को, अट्रैक्शंस को ये इंक्रीज़ किया, बढ़ाया है ये पर्सन। उसके बाद ये चल गया है, ये बंद किया है कुछ चीज़। ऐसा मेरे को लगता है कि आप भी एक मैरिड पर्सन हो, ये भी एक मैरिड पर्सन है, और उनके बावजूद भी शायद आप टाइम निकल के बात करना चाहते हो, बट ये बात ही नहीं करे, इग्नोर करे। एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सही है। आप हमेशा इसको पॉइंट आउट करते हो। आप यहाँ पे एक ईगो फाइट भी हो रहे हैं। लाइक ये आपको मदद करना चाहते हैं बट आप उसके मदद को स्वीकार नहीं कर रहे, ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग्स ये लेके बैठे हैं। इसके हिसाब से आप गलती किए हो, इसके हिसाब से आप उनके ऊपर प्रेशर डाले हो, इसके हिसाब से ये पहले दिन से क्लियर थे, बट ये था इनका पास्ट एनर्जी। ओके, ये आप दोनों का जो माइंडसेट था कि एक जन डिनायल मोड पे चला गया था, या फिर पास्ट कुछ दिन से, हो सकता है किसी के लिए 14 डेज या फिर 14 मंथ्स, 1.5 साल लगभग। किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि लगभग 2 से 4 दिन से बात नहीं हो रहा है, या फिर 2 से 4 महीने से बात नहीं हो रहे। आई फील पर्सनली कि जिस पर्सन के साथ आप हो, ये पर्सन एक क्रिटिकल चेंज जोन में है। लाइक ये पर्सन पहले जो बिलीफ सिस्टम लेके चल रहे थे, इस पर्सन के अंदर कुछ नए बिलीफ सिस्टम आ रहे हैं। ये बहुत ऑर्थोडॉक्स है, ये कभी बात करते, कभी बात नहीं करते, बट कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंट फीलिंग्स जनरेट हुआ है इस पर्सन के मन में। और ये फीलिंग्स है कि अभी ये पर्सन एक स्थिति काली, अभी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। सो ये नो कांटेक्ट में है, बट ये सोच रहे हैं कि कैसे अपने वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर फोकस किया जाए। तो हो सकता है इस पर्सन के लिए अपना काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना प्रोफेशनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर ये हर हाल पे अपने रिलेशनशिप को समाज के सामने लेके नहीं आना चाहते, या फिर हर हाल पे ये इस रिलेशनशिप को सीक्रेटली लेके जाना चाहते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ द डर, बिकॉज ऑफ द फियर, ये पर्सन एक एडवांस लेवल पे आपको कुछ कमिट नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा डर रहे थे। सो फाइनली दे आर फोकसिंग ऑन कमिटमेंट, फाइनली दे आर फोकसिंग ऑन कि अगर बात करूँगा तो कैसे बात करूँगा, अगर वापस जाऊँगा तो कैसे वापस जाऊँगा। सो काइंड ऑफ दे आर थिंकिंग अ लॉट टू कॉल यू और टू टेक्स्ट यू। एंड इन लोगों को एक चीज़ पता चल रहा है कि अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो वो स्टेबिलिटी आपसे मिलेगा।
क्योंकि जब से ये बात किए हैं आपके साथ तब से इनके लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ हो रहा था, कुछ अच्छा चीज़, एंड सडनली द मोमेंट दे स्टॉप टॉकिंग इनके लाइफ में कुछ चीज़ बंद हो गया. सो आई थिंक ये एक ट्रांसफॉर्मेशन इसको समझ में आ रहा है कि जब आप बात करते हो तो इसके लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है. जब आप बात करना बंद कर देते हो या फिर ये गुस्से करके कुछ बोल देते हो और आप बात नहीं करते हो तो इसका दिन बहुत ख़राब जाते हैं या फिर कुछ काम नहीं हो पाता इनसे. इस पर्सन को शायद कोई थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ भड़काए थे पास्ट में, या फिर इस पर्सन को अपने फैमिली की वजह से आपको छोड़ना पड़ा था, या फिर अपने चाइल्ड की वजह से आपको छोड़ना पड़ा था, या फिर अपने स्टडीज़ की वजह से आपको छोड़ना पड़ा था. आई थिंक ये पर्सन दाव पे लगाए थे रिलेशनशिप को, या फिर कैजुअल ले लिए थे रिलेशनशिप को, या फिर ये पर्सन आपको आपके साथ साथ एक फैमिली को भी ये ट्रीट कर रहे थे इक्वली. And now the Siddha Kalima saying कि your spiritual fulfillment is on your way, you are being loved. So अब इस person को लग रहा है कि ऐसा दो नाव पे ये नहीं चल सकता है ज़्यादा दिन, दो नाव पे ये नहीं चल सकता है ज़्यादा दिन. इसको बात करनी ही है, इसको बात करनी ही है, इसको कुछ एक्शंस लेने ही हैं. और कहीं ना कहीं सिद्धा कालिमा मतलब शायद आप माँ से यही चीज़ मांगे हो कि माँ इसको एक मैसेज चाहिए, या फिर ये पर्सन को मेरे सामने आके सॉरी बुलवाओ. कोई पर्सन सॉरी बोलने के लिए रेडी है, कोई पर्सन आपके सामने आने के लिए रेडी है, बट ये पर्सन बहुत शाई फील कर रहे हैं. एट द सेम टाइम इसको अभी भी लगता है कि आप फिर से बात को गंभीर बना दोगे, फिर से झगड़ा हो जाएगा, फिर से अलग हो जाओगे. काइंड ऑफ ये पर्सन इरिटेटेड भी है. काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लगता है कि एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होता है ना, कि जो हमेशा दूसरे पर्सन के अंदर गलतियां निकलते हैं, दूसरे पर्सन गलत है, दूसरे पर्सन के प्रॉब्लम है, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, उनके आपके वजह से इसको बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है, आपकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा घुमा के काम को करना पड़ता है, इसके लाइफ तो बहुत ही अच्छे है. सो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा कुछ अलाउ किए, तो इसको लगा कि आप तो बहुत इजी ऑब्जेक्ट हो, आपको तो कभी भी ये यूज़ कर सकते हैं. एंड ये आपको यूज़ भी किया कुछ हद तक. उसके बाद जब आप अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर वापस आए, जब आप अपने सोल के जर्नी के ऊपर फोकस किए और आपको आपको ऐसा लगा कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, और तब जाके जब आप अपने ट्रू डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो, अभी इसको ईगो हर्ट हो रहे हैं. तो ऐसा हो सकता है कि एक ऐसे पर्सन है जो आपके लाइफ में आना चाह रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट में है, और ये चाहते हैं कि ये आए और आपके साथ फिजिकली बात को आगे लेके जाए. बट आप अभी बोल रहे हो कि देखो आप हमेशा यही करते हो कि फिजिकली आप आते हो, कभी मेंटल कनेक्शंस को लेके नहीं आते हो, कभी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हो. तो आपके लिए ये है कि क्या ये एक सिर्फ फिजिकल कनेक्शंस है? अगर फिजिकल कनेक्शंस है तो मेरे को नहीं रहना है. अगर आप चाहते हो कुछ डीप कनेक्शंस, अगर आप चाहते हो कुछ मीनिंगफुल इमोशनल बॉन्डिंग, तब आओ. तो इसको ये बात पहले बहुत चुभा, इसको लगा कि नहीं, इससे आगे नहीं जाना है, शायद दूसरे तीसरे पर्सन के पास जाना है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल पर्सन्स थे. बट ये सब अवेलेबल पर्सन्स के साथ जब ये बात कर रहे हैं तब जाके इसको लग रहा है कि कुछ चीज़ मिसिंग है. नाउ दे आर मिसिंग यू बिकॉज दे थॉट कि किसी के साथ आपके साथ तो कोई प्रॉपर कमिटमेंट नहीं है, तो ये किसी के साथ भी बात कर सकते, किसी के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते, किसी के साथ भी फिजिकल इंटीमेसी कर सकते हैं. बट जब वो ये सब चीज़ ट्राई करने के लिए सोचे तो उनके अंदर से एक आवाज़ है कि शायद इसको नहीं करनी चाहिए. तो मेरे ख्याल से आपके जो डीएम हैं, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, शायद वो किसी के साथ एक फॉल्स डेट पे गए थे, या फिर किसी के साथ कुछ फिजिकल इंटीमेसी प्लान भी किए थे, बट वो नहीं किए. अहम वक्त पे वो खुद को रोक लिए, प्लान को कैंसिल किए बिकॉज सिद्धा काली, एंड दे आर नाउ रियलाइजिंग कि वो कुछ पाप किए हैं. उनके अंदर एक ऐसा रियलाइजेशन आ रहा है कि नहीं, वो बहुत गलत काम किए, वो बहुत गलत तरीके से गिर गए हैं. शायद उसको प्यार में विश्वास नहीं है, हमेशा ये चीट भी किए, मतलब लोगों को चीट किया क्योंकि कैजुअली बहुत चीज़ों को लिए थे, या फिर इसको कोई चीट किए थे. तो प्यार में इस पर्सन का विश्वास नहीं है, या फिर प्यार में इसका विश्वास नहीं था. बट आपके इनोसेंस को देखते हुए इसको एक बार लगा कि आपके साथ ऐसा करना सही नहीं होगा. नाउ द संहार कालिमा मीन्स माँ आके बोल रहे कि
आप जो इस नो कांटेक्ट के लिए इतना ज़्यादा डर रहे हो, शायद अगर आप किसी पर्सन को अप्रोच करते हो तो 100% अभी आपके लिए हाजिर हो जाएगा, बट फिर भी आप 100% को नो बोले और इस पर्सन के लिए रोके। थ्रू आउट नो कॉन्टैक्ट यू रिमेन लॉयल। ऐसा आपके लिए एनर्जी का मैसेजेस आ रहे हैं कि शायद एक ऐसे और पर्सन है जो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, बट आपको ऐसा गिल्ट फीलिंग हो रहा है कि शायद आप जिस पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट में इतना दिन सहे हो उसके लिए वेट करना चाहिए, नए पर्सन को अलाउ नहीं करनी चाहिए, बट आपका अंदर से एक मन आपको बोले कि शायद नए पर्सन को भी एक चांस दो। तो यहाँ पे आप डील कर रहे हो सकता है कि पुराने पर्सन के लिए वेट करें या फिर कोई नए पर्सन को चांस दे। सो संहार कालिमा आपको बोल रहे कि देखो, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, यू नीड टू ब्रेक द ट्रैप ऑफ योर माइंड। ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो जो शायद आपके सोल के लिए सही नहीं है। मतलब सीन ये है कि अगर आप अभी भी पास्ट कनेक्शन से बाहर नहीं आए हो और इस वक्त कोई नए पर्सन ऑलरेडी आपको अप्रोच करे, ये एकदम ही एडवाइजेबल नहीं है कि आप नए पर्सन को एक्सेप्ट कर लो और पुराने पर्सन को भूल जाओ। यहाँ पे संहार कालिमा आपको यही बोल रहे कि ये जो लूप है ना, एक के बाद एक कनेक्शंस, दूसरे कनेक्शंस, एक कनेक्शंस, कौन सही कौन गलत, इस लूप से बाहर आओ। आपको कोई नहीं चाहिए फॉर फ्यू डेज, लाइक फॉर 3 days यू नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस लूप और बात ही मत करो किसी से एंड जस्ट फोकस ऑन योर इनर एनर्जी। और देखो कि लोग कितना क्रेव करते हैं। लाइक आपका जो प्रॉब्लम है वो है कि आपके लोनलीनेस आपको ये सब रॉन्ग एनर्जीज के पास लेके जा रहे थे। तो अगर आपको कुछ जीतना है वो है आपको एक्स या फिर नो कांटेक्ट के पर्सन के साथ नहीं, आपको जीतना है खुद के लोनलीनेस के साथ। संहार कालिमा यही बोल रहे कि ठीक है आप अकेले हो जाओ, ठीक है आप अकेले हो जाओ, ठीक है आप सबको ब्लॉक करो, ठीक है डिस्कनेक्ट करो फ़ोन, बट विद इन 3 days आप हील हो जाओ। यू रियली डू नॉट नीड टू जम्प इन टू अनादर पर्सन राइट नाउ। डिवाइन फेमिनिन, अभी अगर 2 पर्सन है भी आपके मन में तो मत जाओ और पास के लिए वेट भी मत करो। आई थिंक इस लूप को ब्रेक करिए, इस नो कांटेक्ट के लूप, कभी कब मैसेज करेंगे, कब होगा, इस लूप को ख़त्म कीजिए। एंड जब आप इस लूप को ख़त्म करके थोड़ा सा साइड होके सोचेंगे कि जो होना है, मेरे को बाहर जानी है, और जब आपके ये कांस्टेंट प्रेशर से आप बाहर आएंगे तब जाके आप किसी पर्सन से मिलो, बात करो। बट फिलहाल वेट करते करते कोई नए पर्सन आ गया और आप तुरंत चले गए या फिर फिजिकल इंटीमेसी कर लिए, उसके बाद फिर से वो गिल्ट, देन पुराने पर्सन वापस आएंगे तो क्या कहेंगे, नए पर्सन को क्या नाम देंगे, इतना कॉम्प्लिकेट करके मत सोचिए। बेटर टेक अ रेस्ट, टेक 3 days रेस्ट। सो बात आते हैं कि आपके डीएम भी आपको चाहते हैं, साथ ही साथ एक बाहर के एनर्जीज भी आ रहे हैं, बट इस टाइम पे आपको यही बोला जा रहा है, डोंट जंप इनटू क्विक कंक्लूजन, डोंट जंप इनटू क्विक कंक्लूजन, रैदर फोकस ऑन योर सेल्फ लव। फोकस कीजिए सेल्फ लव के ऊपर। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि आप एक जेमिनी या फिर एरीज या फिर टॉरस के साथ डील कर रहे हो, या फिर वर्गो, पाइसिस एंड स्कॉर्पियोस के साथ। हो सकता है कि इस पर्सन के जो माइंड है, आई थिंक ये चार्मिंग है, ये नॉलेजेबल पर्सन है, बट आई थिंक इसके फ्रेंड्स ग्रुप या फिर इसके कुछ पर्टिकुलर वर्क कल्चर इसको एक गलत जोन पे लेके गया है। ओके, आई थिंक ये पर्सन एक गलत स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है और इस टाइम पे इसको अप्रोच नहीं करनी चाहिए। इस टाइम पे आपको अपने लूप से बाहर आना, आपको अपने मेंटल एंजाइटी, ये जो डिप्रेशंस कि ये नहीं आएंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, ये अगर मैसेज नहीं करेंगे तो किसके साथ मैं जीऊँगा, ये कॉन्सेप्ट से बाहर आनी है आपको। एंड तब जाके आपको आपके खुद के पावर को महसूस होगा, डिवाइन फेमिनाइन। सो इस टाइम पे संहार कालिमा आपको यही बोल रहे कि बी फियरलेस एंड जस्ट कम आउट फ्रॉम दैट मेंटल लूप, क्योंकि एक पर्सन दूसरे पर्सन, ये सभी लोग एक असुरिक फॉर्म में आपके लाइफ में आ रहे हैं और आपके पीस को नष्ट कर रहे हैं। यू रियली नीड टू प्रोटेक्ट योर पीस एंड यू रियली नीड टू इन्वोक काली विद इन यू। तब जाके क्या होगा ना, ये लोग
डरेंगे, तब जाके इन लोगों को एहसास हो जाएगा कि आप उतना इजीली एक्सेसिबल नहीं हो। कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपको बहुत इजीली ले रहे हैं, एंड हो सकता है कि आपके एनर्जी बिकॉज ऑफ चैटिंग और बिकॉज ऑफ थिंकिंग बहुत लोगों के करीब जा रहे हैं एनर्जी, बहुत लोगों के साथ बांट रहे हैं आपकी एनर्जी। सो राइट नाउ संहार काली माँ आपको बोल रहे कि जस्ट फोकस ऑन योर ऑन योर ओन परसेप्शन। नहीं तो क्या हो जा रहा है ना, आप एनर्जाइज नहीं फील कर रहे हो, लीक हो रहे हैं एनर्जी। सो उस लीकेजेस को बंद कीजिए डिवाइन फेमिनाइन। नहीं तो क्या होगा, एक के बाद एक आप पर्सन को शफल नहीं करोगे। और ये आपके सोल गोल नहीं है कि टू गो फॉर वन पर्सन एंड देन अगर वो नहीं आ रहा है तो कोई और, नो ऐसा नहीं जा सकते हो आप। जस्ट स्टॉप देयर एंड थिंक फॉर योर सोल पर्पस, थिंक फॉर योर वर्क एंड टेक अ ब्रेक, एंड देन जाके एकदम प्रॉपर क्लीन स्लेट से स्टार्ट करिए कि कैसे करनी है। लाइक ये अप्रोच ही मत सोचो कि उसके बिना नहीं होगा। सबके बिना सब कुछ हो जाता है, किसी के बिना ये नहीं होता है, वो नहीं होता, ये मैं नहीं मानता हूँ। बी अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन। राइट नाउ माँ आपको बोल रहे कि वाई यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ, वाई यू आर कर्सिंग योर सेल्फ, वाई यू आर बीइंग सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, स्टॉप क्राइंग। एंड यहाँ पे एक मैसेज भी है कि अगर आपको लगता है कि ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है तो प्लीज़ इसको ब्लॉक कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपके डिसरिस्पेक्ट हुआ है, सो प्लीज़ इसको एक्नॉलेज मत कीजिए इस डिसरिस्पेक्ट को। बट एट द सेम टाइम अगर कोई पर्सन वापस आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ उस पर्सन को ईजिली एक्सेप्ट मत कीजिए। उसको बोलिए कि क्या गलती वो किए थे, ये आपका गलती नहीं है डिवाइन फेमिनाइन, दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट हुई है आपके साथ, एंड आई होप इनसे ताकत मिला आपको। मैं कोई सोल प्लीजिंग बात नहीं करता हूँ, मैं आपको जो मैसेज है वही मैं पढ़ता हूँ एंड वही मैं देता हूँ। सो कहीं ना कहीं आज इंट्यूटिव मैसेज इतना ही है। मैं मिलूँगा और एक नए वीडियो के साथ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेंगे। जय माँ काली, जय माँ मातंगी। आज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ संहार कालिका। बाय बाय। ओम काली काली महाकाली काली के पापा हरणी धर्मर्थमकति देवी नारायणी नमस्ते।